नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक संत की कहानी लाया हूँ। एक बार एक महात्मा जंगल में अपनी साधना में लीन थे। कुछ समय बाद उनकी आँख खुली तो देखते हैं 4 सुंदर युवतियाँ सामने खड़ी हैं। महात्मा ने उन युवतियों से कहा कि तुम लोग कौन हो और इस बियावान जंगल में क्यों खड़ी हो और कहाँ रहते हो। महात्मा की बात सुनी युवती बोली, हम यहीं पर आपके साथ रहती हैं। बाबा जी बोले, मैं तो आज ही तुमको देखा है और अनेक वर्षों से मैं यहाँ साधनारत हूँ। इस दरमियान कोई भी मनुष्य, स्त्री या पुरुष मुझे नज़र नहीं आया। साफ साफ बताओ कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो। उनमें से एक बोली, बाबा मैं बुद्धि हूँ और मेरा निवास मस्तिष्क में है। दूसरी बोली, मैं वहीं रहती हूँ। दूसरी बोली, है महात्मा मेरा नाम लज्जा है और मेरा निवास स्थान आँखों में है, आपकी आँखों में निवास करती हूँ। अब तीसरी भी बोल पड़ी, साधु मेरा नाम दया है, मैं हृदय में निवास करती हूँ, अर्थात आपका हृदय ही मेरा घर है। अब चौथी का नंबर था, वह भी बोली, हे महात्मा मेरा नाम शक्ति है और मैं पूरे शरीर में निवास करती हूँ, अर्थात मैं आपके सारे शरीर में समाई हुई हूँ। उन चारों युवतियों की बात सुनकर संत महात्मा बोले, हाँ देवी, आपका निवास मेरा यह शरीर है, लेकिन मैं यह शरीर नहीं हूँ। ऐसा कहकर वह फिर से साधना में लीन हो गए। कुछ समय बाद जब उनकी आँख खुली तो देखते हैं अब की बार 4 सुंदर युवक उनके सामने खड़े हैं। महात्मा जी ने उनसे कहा कि हे भद्र पुरुष, आप कौन हो और इस जंगल में क्या कर रहे हो और कहाँ रहते हो। चारों नवयुवक बोले, हम सब भी आपके पास ही रहते हैं। महात्मा जी ने कहा, मेरे पास तो कोई नहीं है। प्रश्नवाचक दृष्टि से उनकी तरफ देखा तो उनमें से पहला पुरुष बोला, महात्मा मेरा नाम क्रोध है, मैं मस्तिष्क में रहता हूँ। इस पर महात्मा जी बोले, मस्तिष्क में तो बुद्धि रहती है। इस पर क्रोध ने कहा, हे महात्मा जब मैं आ जाता हूँ तो बुद्धि चली जाती है, अर्थात क्रोध के समय बुद्धि नष्ट हो जाती है। अब दूसरा युवक बोला, हे महात्मा मेरा नाम काम है, मेरा निवास स्थान आँखों में है। इस पर महात्मा बोले, आँखों में तो लज्जा रहती है। हाँ आपने ठीक कहा, पर जब मैं आ जाता हूँ लाज शर्म चली जाती है और मनुष्य माँ बहन पत्नी को पहचान खो देता है। तीसरे पुरुष ने कहा, महात्मा मेरा नाम लोभ है, मैं हृदय में निवास करता हूँ, परंतु हृदय में तो दया निवास करती है। महात्मा जी ने बोला, फिर तुम कैसे। महात्मा ने बोला, इस पर लोभ ने कहा, जब मैं आ जाता हूँ तो दया दूर चली जाती है। अब चौथे की बारी थी। उसने कहा, मेरा नाम मोह है और मैं संपूर्ण शरीर में निवास करता हूँ। ऋषि बोले, परंतु शक्ति के सामने तुम कैसे ठहरते हो। महात्मा मेरे आने पर शरीर शक्तिहीन हो जाता है। महात्मा जी ने कहा, तुम सब ने ठीक कहा, तुम सब मेरे शरीर में ही वास करते हो, परंतु मैं यह शरीर नहीं हूँ, मैं इन सबसे परे, इनसे अलग हूँ। ऐसा कहकर वह फिर से अपनी साधना में लीन हो गए। प्रिय मित्रों, इसका तात्पर्य है, जब साधक अपने गुरु के मार्गदर्शन में साधना करता है